एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अपने इस भाग को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट टाइप के ट्रांजिशंस को देखते हैं जिनको हम N2 पाई स्टार संक्रमण कहते हैं। N2 पाई स्टार संक्रमण कौन से होंगे? N जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हम जानते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को N इलेक्ट्रॉन्स के रूप में व्यक्त करते हैं। पाई स्टार इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि पाई बॉन्ड इसके अंदर उपस्थित होता है तो पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा और पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो ये पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का संक्रमण N2 पाई स्टार संक्रमण कहलाता है। अब सममिति अनियमितता के अनुसार सिग्मा इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर सिग्मा स्टार कक्षकों में ही जा सकते हैं, जबकि N इलेक्ट्रॉन उत्तेजित, यहाँ पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो उत्तेजित होकर सिग्मा स्टार जो है कक्षकों में जाएंगे, अर्थात सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ट्रांजिशन हो सकता है, जबकि N इलेक्ट्रॉन्स अर्थात जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उत्तेजित होकर के सिग्मा स्टार कक्षकों में भी जा सकते हैं तथा पाई स्टार कक्षकों में भी जा सकते हैं। यहाँ पर इनका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी हो सकता है और पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी संभव है। चूँकि पाई स्टार कक्षकों की ऊर्जा सिग्मा स्टार कक्षकों से कम होती है, हम एनर्जी पैरामीटर में देखते हैं पाई स्टार कक्षकों की ऊर्जा है सिग्मा स्टार कक्षकों से कम है, तथा यदि पाई स्टार कक्षक उपलब्ध हैं तो N इलेक्ट्रॉन पाई स्टार कक्षकों में ही जाएगा। तो कम एनर्जी वाले पाई स्टार कक्षक में है वो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन होगा, N इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन है पाई स्टार कक्षकों में होगा, सिग्मा स्टार में नहीं होगा, क्योंकि पाई स्टार कक्षक अपेक्षाकृत कम एनर्जी लेवल पर है। एग्जाम्पल है कार्बोनिल यौगिक। देखिए कार्बोनिल यौगिक जो है उनमें C डबल बॉन्ड O होता है। C डबल बॉन्ड O में है, यहाँ पर कार्बन के साथ में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, अर्थात इसके पास में ऑक्सीजन के पास में पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और पाई इलेक्ट्रॉन से भी बंधित है और N इलेक्ट्रॉन के भी 2 पेयर यहाँ पर उपस्थित हैं। ऑक्सीजन के पास में नॉन बॉन्डेड 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अर्थात 2 पेयर के इलेक्ट्रॉन हैं। तो हम यहाँ पर जो स्टडी करेंगे कार्बोनिल यौगिक में वो N2 पाई स्टार संक्रमण को हम स्टडी करेंगे। तो कार्बोनिल यौगिक में C डबल बॉन्ड O समूह है जिसमें एक पाई बंद होने के साथ साथ ऑक्सीजन परमाणु के पास अबंधित N इलेक्ट्रॉनों के भी 2 युग्म हैं। तो ऑक्सीजन के पास में नॉन बॉन्डेड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, अतः इन यौगिकों में न्यूनतम ऊर्जा अंतर वाले N2 पाई स्टार संक्रमण हैं वो अभिलाक्षणिक संक्रमण होंगे। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टू पाई स्टार, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, साथ में पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, तो N इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका ट्रांजिशन होकर के N2 पाई स्टार संक्रमण अभिलाक्षणिक संक्रमण के रूप में कार्बोनिल यौगिकों में देखे जा सकते हैं। ये जो संक्रमण हैं चूँकि कम ऊर्जा के हैं इसलिए उच्च लैम्डा वैल्यू लगभग 300 नैनोमीटर पर ये संक्रमण है वो हम देख सकते हैं। 300 नैनोमीटर लैम्डा मैक्सिमम पर ये संक्रमण हैं ये प्रदर्शित होंगे, तथा इस संक्रमण से उत्पन्न अवशोषण बैंड को हम R बैंड, इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक R बैंड नाम दिया गया है। 300 नैनोमीटर पर ये जो संक्रमण है ये कैरेक्टरिस्टिक संक्रमण है और इनको हमने R बैंड नाम दिया है। इस प्रकार कार्बोनिल यौगिक में पाई टू पाई स्टार और N2 पाई स्टार दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन, देखिए पाई इलेक्ट्रॉन है तो उनमें तो ट्रांजिशन होगा, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा, साथ ही जो N इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं वो N2 पाई स्टार संक्रमण भी दर्शाएंगे। तो दोनों प्रकार के जो संक्रमण हैं वो कार्बोनिल यौगिकों में देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट अब हम स्टडी करते हैं N2। जैसे पहले हमने बताया था कि जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों तरह के जो है उसमें ट्रांजिशन उसमें हो सकते हैं। N2 पाई स्टार संक्रमण भी हो सकता है और N2 सिग्मा स्टार संक्रमण भी हो सकता है। और मैंने ये कहा था कि जो पाई स्टार की जो एनर्जी है वो सिग्मा स्टार से थोड़ा कम होती है, तो पहले N2 पाई स्टार संक्रमण अगर संभव है तो ये प्रदर्शित होगा और N2 सिग्मा स्टार संक्रमण है वो बाद में दर्शाया जाएगा। तो N2 सिग्मा स्टार संक्रमण है यदि अणुओं में अबंधी N इलेक्ट्रॉन हैं पर कोई पाई बंध नहीं है। अगर पाई बंध नहीं है तो फिर कौन सा होगा, इसमें N2 सिग्मा स्टार संक्रमण होगा। जैसे एग्जाम्पल है अल्कोहल, ईथर, थायोल आदि हैं तो इनमें N2 सिग्मा स्टार संक्रमण होता है।
इस संक्रमण में लगभग 200 से 250 नैनोमीटर पर अवशोषण बैंड है वो प्रदर्शित। देखिए इसमें जो एनर्जी है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगेगी, तो इसकी वेवलेंथ है वो कम हो जाएगी। तो हमने देखा था N2 पाई स्टार संक्रमण 300 नैनोमीटर पर हो रहा था, और ये उससे कम 200 से 250 नैनोमीटर पर N2 सिग्मा स्टार संक्रमण है वो प्रदर्शित होंगे। अब इस प्रकार के यौगिक हैं अल्कोहल, ईथर, थायोल इत्यादि हैं। तो अब अल्कोहल अपन लोग कोई सा भी ले लें, जैसे C2H5OH है, तो एथिल अल्कोहल में ऑक्सीजन के पास में दो जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के वो पेयर हैं, और बाकी के जो बॉन्ड्स हैं वो सारे सिग्मा बॉन्ड हैं। तो यहाँ पर जो संक्रमण होगा वो N2 इन नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है वो संक्रमण होगा। तो अल्कोहल, ईथर और थायोल इस तरह के यौगिक हैं जिनमें N2 सिग्मा स्टार संक्रमण होता है, और इस संक्रमण में हमें ये देखना है 200 से 250 नैनोमीटर पर अवशोषण बैंड प्रदर्शित होता है। इन इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों में अवशोषित ऊर्जा का सामान्य क्रम है वो इस प्रकार से होता है। सिग्मा 2 सिग्मा स्टार में सबसे ज़्यादा ऊर्जा है वो लगेगी, फिर N2 सिग्मा स्टार में लगेगी, फिर पाई 2 पाई स्टार में लगेगी, और सबसे लास्ट में N2 पाई स्टार में सबसे कम ऊर्जा है वो लगेगी। तो ये इस प्रकार के हमारे जो संक्रमण हैं वो हम इनकी एनर्जी के क्रम को है वो देख सकते हैं। इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो बहुत पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों में अवशोषित ऊर्जा का क्रम क्या होता है, या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जिनमें आपके लिए 3 क्रम दे दिए गए, तो उसमें पूछ लिया गया कि भाई सही क्रम है इसमें कौन सा है। तो इस प्रकार से ये चीज़ हमारे लिए यहाँ पर विशेष ध्यान देनी है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं संयुग्मन का प्रभाव है, इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन है। कंजुगेशन क्या होता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे के साथ कंजुगेट करते हैं या संयुग्मन उनमें करते हैं। ऐसा क्यों होता है फिर से हम समझ लें। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं हम जानते हैं कि पाई जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लगातार मूवमेंट करते रहते हैं, और जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्टैटिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनमें मूवमेंट नहीं होता है, जबकि पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूवमेंट करते रहते हैं। तो इनमें कंजुगेशन की फिनोमेनन भी देखी जाती है। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में संयुग्मन का प्रभाव भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का संक्रमण निम्न ऊर्जा स्तर वाले अणु कक्षकों से उच्च ऊर्जा स्तर वाले अणु कक्षकों में होता है। तो संयुग्मन के कारण है जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हैं वो भी प्रभावित होते हैं, और इसका भी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत महत्व है। जैसे हम देखें एथिलीन में केवल एक पाई बंध है, अतः इसमें 2 पाई अणु कक्षक होंगे, पाई और पाई स्टार। तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक पाई बॉन्ड है, और ये पाई 2 पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, तथा इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण होगा वो पाई से पाई स्टार में होगा। तो यहाँ पर आसानी से इलेक्ट्रॉन का जो संक्रमण है वो पाई से पाई स्टार में होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में 1,3-ब्यूटाडाइन में 4 पाई अणुकक्षक होंगे। अब 1,3-ब्यूटाडाइन में क्या आ गया, 4 पाई अणुकक्षक होंगे, 2 बंधी अणुकक्षक पाई 1 व पाई 2 हम इनको बोलेंगे, और 2 विपरीत बंधी अणुकक्षक होंगे जिनको हम पाई 3 स्टार और पाई 4 स्टार बोलेंगे। इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण है वो पाई 2 से पाई 3 स्टार में होगा। तो 1,3-ब्यूटाडाइन का जब हम उदाहरण लेते हैं तो 1,3-ब्यूटाडाइन में हम क्या देखेंगे, 1,3-ब्यूटाडाइन क्या मॉलिक्यूल है, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो 1,3-ब्यूटाडाइन में एक जो पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम, अगर हम इसको है ये हम पाई 1 से हम व्यक्त कर दें तो दूसरे को है हम पाई 2 से व्यक्त कर सकते हैं, और पाई 1 और पाई 2 के साथ में फिर पाई 3 स्टार और पाई 4 स्टार मॉलिक्यूलर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनेंगे, और इसमें जो संक्रमण होगा वो पाई 2 से पाई 3 स्टार में संक्रमण है वो अभिलाक्षणिक हो जाएगा। और ये इस प्रकार। तो अब फिर से हम देख लें, इथाइलिन में केवल एक पाई बंध है, तो वहाँ पर जो संक्रमण होगा वो पाई से पाई स्टार का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, जबकि 1,3-ब्यूटाडाइन में पाई 2 से पाई 3 स्टार का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो जो है कैरेक्टरिस्टिक ट्रांजिशन के रूप में व्यक्त होगा। हमने यहाँ पर इसको है वो दर्शाया हुआ है, पाई 2 से पाई 3
पाई 2 से पाई 3 स्टार संक्रमण की ऊर्जा का अंतर है इथाइलिन के पाई से पाई स्टार अणुकक्षकों की ऊर्जा की तुलना में कम होगा। अतः यह अवशोषण, अब देखिए जहाँ पर है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर जो ये रिप्रेजेंटेशन इसका किया गया है उसमें इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से दर्शाया गया है कि इथाइलिन में पाई से पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, उसके लिए जो एरो है, एनर्जी का गैप है, वो इस एरो के द्वारा प्रदर्शित है और ये एरो काफ़ी हाई एनर्जी के गैप को दर्शाता है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है 1,3-ब्यूटाडाइन का। 1,3-ब्यूटाडाइन में 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और यहाँ पे दर्शाया गया है पाई 1, पाई 2 की एनर्जी है वो थोड़ी सी ज़्यादा है पाई 1 से। नेक्स्ट है पाई 3 स्टार और फिर है पाई 4 स्टार। तो पाई 3 स्टार की जो एनर्जी है वो पाई 4 स्टार की एनर्जी से थोड़ी कम है। तो आसानी से होने वाले जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होंगे वो कौन से होंगे, हम खुद ही यहाँ पर देख सकते हैं। पाई 2 से पाई 3 स्टार का जो ट्रांजिशन है वो आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर हमने जो वर्ड और नए प्रयोग किए हैं वो पाई 2 के लिए होमो हमने यूज़ किया हुआ है। होमो का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और पाई 3 स्टार के लिए हमने वर्ड यूज़ किया है ल्यूमो, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो एनर्जी का जो ट्रांजिशन होगा वो पाई 2 से पाई 3 स्टार में एनर्जी का ट्रांजिशन होगा, जो कि डेफिनेटली ये जो एनर्जी है वो इथाइलिन के पाई 2 पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से थोड़ी सी कम है। तो कम एनर्जी का मतलब है कि वेवलेंथ है वो ज़्यादा है। यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो 217 नैनोमीटर की है, वो प्रदर्शित होती है इसमें जो है 1,3-ब्यूटाडाइन में। तो अब देखिए यहाँ पर है कि तुलना में कम होगी, फिर से देख लें। पाई 2 से पाई 3 स्टार संक्रमण की ऊर्जा का अंतर इथाइलिन के पाई से पाई स्टार अणुकक्षकों की ऊर्जा की तुलना से कम होता है, अतः अवशोषण उच्च लैम्डा वैल्यू पर संपन्न होगा। तो ये उससे हायर लैम्डा वैल्यू पर या कम एनर्जी पर यह ट्रांजिशन है वो ऑब्जर्व होगा। यदि उक्त संयुग्मन में एक तीसरा द्विबंध आ जाए, अब देखिए हम फिर से देखते हैं, होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उच्चतम भरे हुए अणुकक्षक तथा निम्नतम भरे अणुकक्षक के मध्य का ऊर्जा अंतर और कम हो जाता है। अगर तीसरा हो जाएगा तो होमो और ल्यूमो के बीच का जो अंतर है वो और कम हो जाता है। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण अधिक सुगम हो जाता है तथा निम्न ऊर्जा या उच्च लैम्डा वैल्यू पर विकिरणों का अवशोषण होता है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं 135 हेक्साट्राइन हम उदाहरण ले रहे हैं। 135 हेक्साट्राइन में 3 जो है पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम देख सकते हैं। ये 135 हेक्साट्राइन का है, 1 पोजीशन पर है, 2 और 3 पोजीशन है, फिर 4 और 5 पोजीशन पर। तो अर्थात ये है 1, 3 पर और 5 पर है। ये जो है पाई बॉन्ड है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। इसको हम डेजिग्नेट भी यहाँ पर कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है। तो 1 पर एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, फिर 3 पर एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है और एक 5 पर है वो पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। अर्थात एक और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसमें आ गया है। तो यहाँ पर है रिक्त अणुकक्षक के मध्य का ऊर्जा अंतर और कम हो जाता है और इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण अधिक सुगम हो जाता है तथा निम्न ऊर्जा या उच्च लैम्डा विकिरणों पर अवशोषण हो। अब देखिए हम यहाँ पर देखते हैं एनर्जी गैप को यहाँ पर इस डायग्राम में बहुत अच्छी तरह से दर्शाया गया है। 135 हेक्साट्राइन में होमो का जो ऊर्जा स्तर है वो और ल्यूमो के ऊर्जा स्तर के बीच में, जिसको हम शो करेंगे पाई 3 से पाई 4 स्टार ट्रांजिशन से। यहाँ पर ये 253 नैनोमीटर पर है। यहाँ पर हमने देखा था